हरियाणा की राजनीति तो रहे नहीं भाई साहब। राजनीति नहीं रही। हाँ, राजनीति नहीं रही। हरियाणा में तो सिर्फ यो हो रहा है कि गुलाम बनाने अंग्रेजा वाली रणनीति चल रही है। राजनीति नहीं रह रही, रणनीति चल रही है अंग्रेजा वाली गुलाम बनाने। नमस्कार, मैं अजय। लो जी, फिर से हरियाणा की राजनीतिक, फिर से सरपंचों के पद, फिर से सरपंची और फिर से सरपंची के अंदर आने वाले सरपंच ग्रामीण कुछ भी हो, यानी यह है कि वो फिर से सुर्खियों में आ गए। चाहे वो लठ खाने की बात थी तो इन्होंने लठ खाए, चाहे आंसू गैस गोलों की बात थी तो भी इनके ऊपर छोड़े गए। ये गांव के प्रत्येक नागरिक की बजाय ये गांव के चौकीदार थे बुंदी हालत में इनकी हालत देखी जा सकता है, क्योंकि हरियाणा के प्रत्येक ग्रामीण से लगभग बातें यही उठती हुई देखी जा रही। तो कहीं ना कहीं भिवानी के अंदर यूनियन बने, उसके कार्यवाही सरपंच प्रधान बने तो आशीष बेनीवाल के रूप में बने, जो कालवास गांव से सरपंच है। और इस कालवास गांव की बड़ी बड़ी भूमिका है इस मिनी क्यूबा के अंदर, क्योंकि मिनी क्यूबा इस गांव को उपाधि है और उस गांव के ये सरपंच है, मिनी क्यूबा के ये सरपंच है। तो अब सरपंच से बात करूँगा सरपंच साहब, क्या आप लोग लठ खाने के लिए बने थे? क्या आप लोग आंसू गैस के गोले खाने के लिए बने थे, या फिर अपने हल्के के अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की गालियां खाने के लिए सरपंच बने थे कि अब आपको फिर से सरकार ने बीच मैदान में छोड़ने का काम कर दिया? क्या कहेंगे? नमस्कार, कैसे हैं? राम राम भाई, कैसे हैं? बढ़िया है। आप बताओ। और जी भाई, फिर से आप सुर्खियों में आ चुके हैं। कभी आप करनाल की बात करूँ तो आंसू गैस के गोले खा रहे थे, अगर भिवानी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पुलिस की जो नजरबंद कर रही थी। ये ड्रामे आपके तो बड़े चले हैं बनने के बाद में, यानी सोचा तो ये था कि सरपंच बना के गाँव में पता नहीं के बनाएंगे, लेकिन आज आप चौक जाते ज्यादा नीचे डाउन क्या मानते हैं? नीची डाउन की तो भाई नो है। चलो गांव वाला ना तो बेराय है, गांव वाला के प्यार प्रेम बहुत है, उस वो काफ़ी हमारी खातर सरकार के हैं। और हम जो हाँ वही आने वाले वक्त में बतावांगे भाई हम के हाँ। और जो आज हमारी जो ग्राम पंचायत के अधिकार छीने जा रहे हैं उनका रिजल्ट आने वाले 2024 में देखने को मिलेगा। क्या आधार आपके छीन लिए, क्या अधिकार आपके सरकार द्वारा छीने जा रहे हैं? क्योंकि आप मांग शुरू से उठाने लग रहे हो। ऐसा है भाई साहब, पीछे आपने देखे थे, आपको सारी बातें का पता, आपने पीछे वाली सारी कहानी का पता जी। ईव एक लेटेस्ट और आई है, आपने अखबार की कटिंग भी पढ़ी होगी, आपने मुख्यमंत्री जी के बयान भी सुने होंगे। उसमें दे रखा है भाई विधायकों का जो हमारे 19 अधिकार छोड़ दिए भाई। ये है छोटा मोटा भाई, एक नाम मात्र को कहने के लायक हाँ सरपंच इतना तो सब सारा गांव का सरपंच भाई। आप मेरे साथ ही चलो, हम जितने चलेंगे ना, क्योंकि गांव ने से आज तक सरपंच बनाए थे कि हमारे गांव के काम हो सके, विकास हो सके और तरक्की पे काम जा सके भाई। जो समस्या है वो सरपंच करा सके। अच्छा, उसके बाद अब हम जब आए सरकार में, सरकार के हिस्से बने तो उसमें हमारा यो कर दिया। अग पावर तो पहले छीनी गई थी, काम कराने के तो हम पहले नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद ही लेटेस्ट आपने देखा उसमें क्या कर दिया, विधायक और जोड़ दिया उस पर कि यानी उस कड़े के अंदर विधायक नाम का जोड़ और जोड़ दिया। हाँ, ये इसमें विधायक जोड़ दिया। विधायक, आप ये बात बताओ मैंने भाई साहब, यो काम कड़वास इलेक्शन में 4 साल हो गए। 4 साल इलेक्शन के बाद आप ये मानो जिस विधायक के अंडर हमारा यो पावर दी गई है भाई, सरपंच के हटा के विधायक नहीं देने लग रहे हैं, उसमें मैं ये पूछना चाहूँ विधायक जीते, आप विधायक ते भी जाके प्रश्न करियो और फिर इन ते भी कि 4 साल में जो विधायक हमारा एक बार आया है बढ़ने के बाद धन्यवादी दौरा करने पूरे गांव में। लेकिन आपको विधायक में दूसरी बार का विधायक आपको ना, दूसरी बार का विधायक है उस, वो 4 साल में एक बार धन्यवादी दौरा करना है थे जब। उसके बाद कड़वास गांव में, कड़वास में नहीं भाई सब चम्मन गांव है, बुआनी खेड़ा हल्का में चम्मन गांव है। चम्मन गांव में तब मात्र 2-4 गांव हैं जिनमें विधायक जी 5-4 बार गए होंगे, नहीं तो किसी गांव में नहीं जा रहे। आप गांव की सर्वे करो भाई विधायक कितनी बार आया, फिर आपने पता लग जाए। उसके बाद विधायक जी ने किए मेरा
अगर भाई आज इस काम में या इस चीज की जरूरत ज्यादा, पहले कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये विधायक ने बेरा या 24 घंटे जो आदमी उस काम के अंदर रहा हुआ है उस ने बेरा, ये बात तो आप मानोगे। तो ई भी इसमें विधायक की दे दी, क्या कर दिया यो एक भाई साहब लोकतंत्र है ना, उसकी बिल्कुल प्योर हत्या होने लग रही। ये वो अंग्रेजों वाला काम करने लग रही। अगर जो मतलब एक गुलाम नहीं बनाया करते, वे गुलामी की राख करने लगे। अगर एक कोई भी काम हो तो पहले विधायक जी विधायक जी विधायक जी मिलेंगे, विधायक जी हमारे चंडीगढ़ बैठे रहे, कार्ड आऊंगे एक आधा दिन जब मिलेंगे उस टाइम पर हाँ जी विधायक जी का मन में होगी, करेगा करेगा ना को नहीं करे। उसके बीच में हमने तो गांव की गाल सुननी पड़ेगी, क्योंकि गांव वाले कभी धीरे धीरे चीज समझ में आओ, जितना समझ में आऊंगी इतना हमारे 5 साल चलेंगे। फिर गांव वाले में भी थोड़ी सी इस चीज़ की रहोगी कि भाई काम क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं है। हम भी बड़े जोश और जोश के साथ आए थे कि भाई सरपंच बने हाँ तो काम करावांगे। ये सब मतलब भाई जब शाम ने या कितने और बैठे हो 4 भैया मैं, और ये चीज़ें जब याद आ जाने तो मतलब बड़ा मन दुख हो, क्योंकि एक काम कराने की मतलब नू थे जाते न काम फटाफट कर मारेंगे विकास की जड़ी लगा देंगे। हाँ ये विकास आपकी मैं आशीष में आपकी एक बात नोट करूँ, मैं आपके सरपंच बनने पहले भी आया था, तो आपने उस टाइम जिस टाइम सरपंच कौन थे, लेकिन पूरा गांव अपना सरपंच का था, लेकिन सरपंच को आते आते भाई इतनी दिलचस्पी थी, किसी बेटे का ब्याह की बात हो, किसी साफ सफाई की बात हो, तो आपको नु को नहीं आया थी मैं के हूँ और के काम कर रहा हूँ। ये बात तो आपको देख के जाए पूरे गांव में बात। देखो भाई साहब जो भारत काम होने का है वो तो हम आज भी करा, पहले भी करा करते, आगे भी करांगे। लेकिन विधायक जी बीच में लाके बैठा दिए। हाँ, लेकिन ये जब हम जिस चीज की पावर पा रहे हैं, देखो जब हमारे तक सीमित था भाई हमारे लायक जो काम थे वो बताया करें, ये अपने लायक जो काम सरपंची का उसका है वो काम में तो उस टाइप के काम आओ। ये भाई साहब काम हम करे नहीं सकते। पंचायत में छोटी पंचायतें हैं, आप जाके देखोगे लगभग छोटी पंचायतें जिनका इनकम ऑफ सोर्स है नहीं, या साल में 2 4 5 लाख रुपया है, तो ये उसमें गांव का विकास करिए क्या हुआ। ये भी इसमें विधायक जी डाके खड़े कर दिए, विधायक जी दौड़ जाओ, विधायक जी अपनी मन मर्जी से काम यानी विधायक के मन मर्जी सरपंच होगा तो चाहे सरपंच होगा तो काम होंगे, नहीं तो फिर विधायक जी के तप्पड़ तोड़ता रहेगा सरपंच को काम का। बिल्कुल बिल्कुल या सेम है। और भाई जितने इसमें ज्यादा बढ़ दे जा उतना फिर समस्या ज्यादा, क्योंकि एक आदमी तक काम करवाना हो, जब हम ऑफिस के चक्कर काटा है लगातार काम करवाने का तो उससे गणे कट जाए, ये और गणे कटेंगे। हम चाह वहाँ हमने कोई नहीं चाहिए, हमने बताया था हम पीछे भी गवा थे, ये भी गवा, हमारे ऊपर जांच और बैठा दो भाई, आपके अधिकारी कम पड़े हैं और बैठा दो, नए भर्ती करके बैठा दो, स्पेशल काम के लिए छोड़ दो, गलत काम ना होने दो, हम भी इस बात से सहमत है। लेकिन कम से कम भाई सब गांव में पंचायत ने इतना तो अधिकार छोड़ दो ताकि वो अपने गांव का विकास करिए अच्छे तरीके से करवा सके। तो लेकिन भाई साहब को इसमें ऐसा नहीं है कि भाई विकास करिए, हम हर चीज़ की अड़चन हर चीज़ की अड़चन मतलब चल रही है। तो ये मान के चलो अगर इस सरकार ने ये सोच के चल रही है कि ये जो पंचायतें हैं इनने गुलाम बनाओ, ये थारे ही गुलाम रही जाए और हमको उस तरह चले, हमको उस तरह जो नहीं चले उसका फिर भाई इन पर तो वही बात है, काम करने की पावर होगी उसी प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन हम भी चाहो हाँ, हमने किसी से द्वेष भावना नहीं है ना, हमारी कोई पार्टीबाजी है कि भाई हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम जेजेपी के साथ नहीं है, हम किसी और अन्य पार्टी के साथ नहीं है। हम तो ये कहा हम भाई जिस हम उस पार्टी के साथ है जो हमारे गांव में विकास कार्य करवाओ। आप विकास के साथ में है, पार्टी आपको मतलब है या नहीं? ये हम हो भी नहीं सकते वैसे हम तो, क्योंकि गांव के प्रथम नागरिक आप हैं। हमने तो गांव के काम करवाने हैं। अगर आज भाई आप भी हमारे गांव का कोई काम आपसे सफाई में भी कहोगे चलो भाई एक दिन का सफाई का वो करना, तो हम तो भाई के साथ और बढ़ के चलेंगे, क्योंकि मेरे तो गाँव में हो लग रहा है। तो चाहे कोई भी, हमने तो विकास चाहिए गाँव में, जो विकास करवा सका हमारे गाँव ने जो आज हालात है उसका हम उठा सका और ये कर सका कि भाई गाँव में सारी चीज़ जितनी हमारे तक पॉसिबल हो हम करा। अगर हमारी सरकार अपने तक पावर दे दे तो ये तो भाई साहब कागज आपको बने हो कितने महीने हो गए?
भाई 6 महीने हो तो गए। 6 महीना में आप लोगों ने कोई ढंग का काम भी करवाया, ढंग का काम करवा पाए, या फिर अपनी लड़ाई मांग मोड़ने के लिए सिर्फ रोड पर रहे हो, पुलिस के डंडे खाते रहे हो, या कहीं इस तरह काम हो? मुझे 6 महीने के अंदर की बात करूँ भाई 6 महीने के अंदर बात हो गया, हम तो 3-4 महीने तो लगातार वो धरना पर तो। उड़े थे ही। ये भाई हाँ कोई छोटा मोटा कोई मेजर समस्या है गांव में, जो बड़ी समस्या है भाई, जो हमारे तो सोलो होने की है, उसकी कोशिश कर रहे हैं छोटी मोटी समस्या सॉर्ट आउट करने की। लेकिन जो ये है भाई थोड़ा सा जो कार्य है जिसमें बड़ा हो, जिसमें पैसे लग गए, उसका फिर हम है ही नहीं हमारे पे लाजिब। हम के इ गांव के माले मेरी चाची ताई दादी आ जा कई बार बन जा भाई, किसी दादी ने बता दिया बेटा मेरी गली में यह समस्या या करवा, ये करवा, तो ये मैं उसका आगे कैसे उसने किस तरह समझाऊं, किस तरह सेटिस्फाई करूं? मेरा सिस्टम तो बाहर हो लिया यो सिस्टम, इनमें और है कोई किसी चीज़ खातर और लड़ा भाई सब जिला पार्षद अच्छा इनके सरपंचा के 19 काम छोड़ दिए और काम बांटती है भाई जिला पार्षद में बीडीसी में। देखो वो भी हमारे गांव में तो बने थे, हम जिला पार्षद भी बीडीसी भी और हमारे भाई थे, और हम दोनों गाँव उनने मारते भी ज़्यादा पावर दो, अच्छी बात है काम कराओ लेकिन बाउंडेशन ना लगाओ। ये भाई गांव की बुजुर्ग महिला का तो आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन वहां पर जाके मेरा पट्टे से वाला तो अल्लाह, तो सरपंच तक कौन छोटे, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात का नाम हो जाता है। बिल्कुल, ये जो जिला परिषद बीडीसी आगे की बात है, ये वो उनने पावर मिलनी चाहिए कि वो भी काम करा सके फटाफट, क्योंकि वो भाई भी हमारी तरह सोच के बने रहे, हम उन भैया तो सहमत था, लेकिन उन पर भी बाउंडेशन कर दी, हमारे पर भी बाउंडेशन कर दी, आपने ये करवाने हैं, आप नहीं करवाने भाई। जिसका भाई का जो इमरजेंसी है उसका दौरा मैसेज पहुंच गया, मेरे दौरा पहुंच गया, बीडीसी दौरा, जिला पार्षद दौरा, उस भाई ने वो काम करवाना चाहिए जल्दी जल्दी को जो भी है उसने करवा होगा, लेकिन नहीं, आप यो काम नहीं करवा सकते, आप यो काम नहीं करवा सकते, आप यो काम नहीं करवा सकते, उसमें भी एक गुटबाजी बना दिया। ये सरकार की मंशा है जिला पार्षद बीडीसी और सरपंच आपस में कटकट मरे गुटबाजी बनाने की से, लेकिन गुटबाजी बनाने की बजाय सरकार एक दूसरे से लड़ाने की बजाय अगर सरकार इनके हाथ खोल दे, इनने यह बात को बस गाँव में काम कराओ था, कोई भी बीडीसी जिला पार्षद या कोई भी अपना काम करवाओ, कंप्लीट करो काम अपने जो मिल जाता हमने वो काम करो, तो तीनों काम पैसा तो ना गांव में लगाना, या तो है नहीं कि भाई वो और कितने लगा देंगे, गांव का पैसा गांव में लगाना, तो गांव में मतलब कोई भी काम हमने लगा दो। लेकिन भाई साहब एक तो बाउंडेशन बाउंडेशन चल रही है, और मैं दोनों को हूँ ये 8-9 महीने 10 महीने 12 महीने और सरकार के रह रहे हैं, इतना भाई साहब है मतलब कति कति ये रोज रोज लेने लग रहे हैं अपने बेरा है सरपंचा के ऊपर, ये 8-9-10-12 महीना मैं यह मान लियो जब ये मन मन मोर भी खो इसलिए दिक्कत है। और मैं तो ये जो भाई अपने डिप्टी सीएम साहब के उसमें हल्का में 19 सरपंच साथियों ने मोर और कलम बीडीओ साहब को दे दी, मैं तो उनको हूँ हम भी चर्चा करेंगे सारे साथी, दे देंगे जब कोई काम के नहीं रहोगी तो उसमें दे अच्छा, आपकी मोर वो जो मोहर मारा पर मैंने सब पकड़ा हुआ है, तय मार लिया करा क्या करा पकड़ा नहीं पड़ेंगे भाई, सारी चीज़ें उन पर है, तो हम बीडीओ साहब ने पकड़ा दें, बीडीओ साहब एमएलए साहब ने दें, एमपी साहब ने दें, मंत्री ने दें, मुख्यमंत्री ने दे, किसी ने दे देंगे जब हम। तो जिस प्रकार से आपने 1-1.5 साल का नाम लिया है आशीष, तो 1-1.5 साल में क्या बदलाव होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, क्या बनाएंगे रणनीति? ऐसा भाई साहब ये रणनीति ये तो चर्चा करेंगे, मेरे एक बात और याद आ गई, मैं उसको थोड़ा बोलना चाहूँगा भाई साहब। सरकार जितना मतलब सोच विचार सरपंचा की पावर है, मतलब सरपंचा के अधिकार छीनने का, पंचायतों के अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा होता अच्छा होता अगर गांव के विकास पे, गरीब आदमी के विकास पे काम करती सरकार। भाई साहब मैं आपने एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे गांव में या मतलब हरियाणा में लगभग आप देख रहे ना 2008 में प्लाट कटे थे, गरीब जो गरीब तत्व के लोग हैं उनके 2008 में प्लाट कटे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले। हाँ जी, इंदिरा गांधी आवास योजना वाले। हाँ जी, तो वो एक तो वो प्लाट 2008 के बाद एक को प्लाट दोबारा कोई स्कीम नहीं, वो बंद नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाओ, जब नए मकान बन के इनके वहाँ भाई साहब 7.5 साल हो गए लगभग आज तक, मेरे गांव में 8 मकान पास हुए, एक बार जो फार्म भरे गए थे उनमें उनके पास होके क्लियर हो लिया कि भाई आपके अकाउंट में पैसे आने बाकी है बस,
वो इलेक्शन तक पहले के पेंडिंग है, 6 महीने हो गए, 6 महीने उनके अब तक पैसे नहीं आए। 8 महीने 8 प्लाटों को और पैसे भी बताओ, नहीं आए हुए अभी तक। हाँ जी भाई साहब, 7.5 साल में 8 ये सरकार नए की मकान। स्कीम है आम आदमी के लिए। हाँ, जो सरकार रोज रोज के ना भाई हमने गरीबा खातर यूं कर दिया, हमने गरीबा खातर वो कर दिया, भाई हम भी चाहो हाँ थम की में करो, हम हमारे पंचायत ने जो मतलब रोकण बचा ले ना भाई, काम में विकास नहीं हो, काम नहीं हो, उन चीज़ों छोड़ के अगर से किसी गरीब आदमी का नहीं आप देखो ने, तो बहुत बढ़िया काम हो जाए भाई साहब। ई उसके बाद आ जाओ आप, ये रिपेयरिंग के फार्म चल रहे हैं जो लेटेस्ट आजकल चल रहे हैं पकड़ लोगे। हाँ जी, हाँ जी। इसमें भाई साहब मकाना के फार्म भरे जा, पीछे से भी भरे गए थे 2-3 महीने पहले, ईब तक कोई नहीं आया। ईब भरे जाएंगे, ईब शिव कोई नहीं पहुंच, ईब मतलब ईब तो भरे जान लग रहे हैं इनका, मतलब क्या होगा 2 4 5 अगर इन्हें काट दी तो काट दी, फार्म भरे जाएंगे कितने उनने, कोई मतलब एक यो एक लॉलीपॉप हो गया। अगर चलो उन नए मकाना का छोड़ दो, यूं एक लॉलीपॉप दे दो, इसमें लोग मतलब 100 आदमी फार्म भर दिए, 5 चाती दे देंगे, खत्म हो गया। यानी यही कह सकते हैं कि बहकाओं के अंदर आके फिर जनता को लूटने ठगने का काम कर रही है सरकार। भाई साहब मैं तो नुको हूँ, जो हमारी मतलब जो भाई गरीब आदमी है वो थोड़ा सोच विचार करे। इवन ऐसा ऐसा है भाई साहब कि फैमिली आईडी में इनकम रोज आए दिन अखबार में आप देख दोगे, 3 साल का बच्चे की 40,000, 4 साल का बच्चे की 50,000 रुपये इनकम देख दोगे आप। बिल्कुल। अच्छा मेरे गांव में भी कुछ ऐसे ही है भाई साहब, जिसका जो सक्षम है उसका तो बीपीएल कार्ड बन के आ गया, और जो सक्षम नहीं है, जो गरीब रेखा का, वो मान के चलो उनकी मतलब आय दिखा रखे 5-5 6-6 लाख रुपए, और आप जब किते भी जाओगे उसका समाधान ढूंढना, समाधान नहीं मिल रहा। मेरे गांव में 3 बार कैंप ला लिया भाई फैमिली आईडी का, 3 बार कैंप, 3 बार में मैंने जाके अधिकारी आते बोले कहा कि जी इनका समाधान करो, बोले जी आप ये दे जाओ हमने तो हमारा रख लिया, हाँ और हम आगे भेज दें, हमारे को तो कंप्यूटर ने लैपटॉप ने किम में को नहीं, हम किसका समाधान करा। मैंने महा जी कोई तो होगा, बोले नहीं जी माँ जी इसकी शिकायत है, बोले जी कर लो, माँ जी कड़ा करा, फिर उसमें 2 वीडियो ब्लॉक के दे दिए, 2 एडीसी ब्लॉक के दे दिए, एडीसी ऑफिस के दे दिए, और 1-2 बंदा और दे दिया, वो करके उड़ा बैठा के चल दे बड़ो तो उसकी। आशीष प्रकाश का भी सरपंच दोबारा से बिगुल बजाएंगे अपने हक की मांग के लिए, अपनी जायज मांग के लिए, क्या मांगते हैं? भाई साहब बजाऊंगे, दोबारा ले चल तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सरपंचा ने भी देखा कि भाई थोड़ा गांव की भी प्रेशर हो है, क्योंकि पीछे 4 साल तक गांव के काम रुके पड़े थे, कोई इमरजेंसी काम है वो छोटे मोटे अपने काट है, लेकिन ये भी दोबारा तो फिर ऐसा कर दिया कि सरपंच वो चुटका फेर भर दिया। सरकार चाहो है अब सरपंच नहीं चलाए नहीं बैठा, सरपंच आगे लगाओ, नहीं तो भाई साहब पीछे सरपंचा कितनी चल रही थी सरकार के साथ में, ये दोबारा तो फेर कर दिया। आप बताओ सरकार ने चुटका भरा या नहीं भरा, भरा ना, तो सरकार चाहो है, सरकार मतलब ये आज हरियाणा में ऐसी सिचुएशन के रोड़े चाली जा रहा है, और जो मुद्दे हैं उन तक भटके जा लोग, फिर ये कह देंगे अब भाई सरपंच कौन करांदे काम, सरपंच कौन करांदे। दरअसल बात यह है, वो विधानसभा में भी उठा था, अगले हमने पंचायतों का इतना इतना रुपया सैंक्शन कर दिया, तो एक विधायक था उसने पूछा था अजी आपने नु बताओ पहली बार कितना करा था सैंक्शन पैसा, और उसमें तो कितना लगाया, तो बोला नहीं हम की बार कर दिया, तो अरे भाई जब पैसा तो सैंक्शन कर दिया, अगर वो पैसा पंचायत में लग गए नहीं का तो वो लगा ही जाओ पैसा, सैंक्शन कर ही जाओ, कितना ही कर दो, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। धरातल पे आपने देखो किस गांव में कितना काम चल रहा है, सरपंच पे भाई साहब लोड इतनी है कि गांव में उसका भी काम करवाना, उसका भी काम करवाना, सबका काम करवाना, गांव में हर गली में हर नाली में लगभग समस्या चल रही है हर गांव में, लेकिन समाधान नहीं है। इब के करा एक खतर कागज चल ही जाओ है और काम होने नहीं लग रहे। हम तो निवेदन है सरकार ते पंचायत ने गामा का विकास कर लेने दो, काम कर लेने दो। कैच का आशीष कि जो 10-12 महीने की सरकार है, 10-12 1.5 साल की सरकार है, इसके बाद ये आपका काम क्या हरियाणा बदलाव तरफ जा रहा है? आशीष क्या मानते हैं, ग्रामीण तरह की बात अच्छा भाई
हम तो यह है कि वहाँ आने वाली भी कोई भी सरकार है, अगर जे गांव का विकास करवाना चाहो है तो अधिकार देगी, अधिकार देगी तो गांव में विकास हो जाएंगे। और भाई अगर जे अधिकार ही नहीं छोड़े तो फिर सरपंच मतलब गांव में का ये आप सीधा सीधा मान के चलियो, गांव में नहीं, या एक वहाँ अंग्रेज वाली मुहिम चल रही है, आग उल्टे गुलाम बनाने का काम चल रहा है। एक तरफ इन्हीं की सरकार है, वो 15 तक 25 करे है, आपने देखा बयान, उसमें बीजेपी की सरकार है, वहाँ 15 से 25 कर दिया, यहाँ सीधा 20 से 2 कर दिया, 2 तय 5 कर दिया। ले वो तो बहुत सुथरी प्रकाणी है। हाँ, वो 5 लाख रुपया में कर रखा है भाई साहब, उसमें इतनी टर्म कंडीशन लगा के छोड़ दी। फिर उसमें दुखी हो जाओ, अब किसने समझावा, अब गांव की जनता जो आज युवा बालक है, युवा पीढ़ी है, या जो मतलब भाई जो नौकरी करे हैं या बिजनेस करे सक्षम हैं, है समझने में। वो तो समझ भी जाएंगे। अब भाई आज ये हालात हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे दादी हैं, चाची ताई हैं, अनपढ़ है, वो सोशल मीडिया नहीं देखती, उनने इस बात का नहीं बेरा के चल रहा है, वो तो वो देखेंगे पहले जो काम हुआ करता उसी तरीके से आज काम हो। कोशिश कर सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति सिर्फ नाश की तरफ चल रही। बिल्कुल भाई साहब, हरियाणा की राजनीति तो रहे नहीं भाई साहब, राजनीति नहीं रही। हाँ, राजनीति नहीं रही हरियाणा में, तो सिर्फ यो हो रहा है कि गुलाम बनाने अंग्रेजा वाली रणनीति चल रही है, राजनीति नहीं रही, रणनीति चल रही है अंग्रेजा वाली गुलाम बनाने की, और कोई नहीं काम। क्या आज इस गुलामी की बड़ी बेड़ियां टूटेंगी? ऐसा भाई साहब क्या है, हमेशा बुराई का अंत तो है, ठीक है, जब जब बुराई ने अंत लिया, जब जब राम ने जन्म लिया, तो भाई साहब हो तो होगा, बुराई का अंत कन्फर्म होगा, यह तो पक्की बात है। लेकिन समय देखो कितना लगा, समय की बात है। हमने कई भाई कहते हैं भाई आप बीजेपी तक कटो हो, आप जेजेपी तक कटो हो, आप कांग्रेस तक कटो हो, मतलब जिस भाई का भी जो जिस पार्टी ने सपोर्ट करना वो या कि कहते आप तो पुरानी पार्टी तक कटो। अरे भाई नु बता दे मैंने कौन सी पार्टी वाला के देगा, कोई पार्टी वाला कौन सी वाला मैंने के देगा कि मैं नहीं देखेगा, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो मेरे गांव का विकास चाहूँ, आ जाओ आप करवा दो, आपका हाथ लगा दो, फटाफट काम करवा दो। लेकिन आज जैसे सरपंचों की सोच ये है कि हमारे गांव का विकास हो, लेकिन विकास की बजाय आज सरकार तो अंग्रेजों वाली नीति पे आई हुई कि इनको गुलाम कैसे बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल है भाई साहब, इन 2 साल में देखा बखूबी ग्राम पंचायतें हैं जो, और जो ये महकमा है, तो ये और तो सारे महकमे में मतलब इनका हाथ पड़ रहा था, ये छोड़ रखा था, ये 2 साल सरपंच का इलेक्शन ना होने का यो ही कारण था, लेकिन ने पहले इस पर एक्सपेरिमेंट करे है, फिर देखा खां आड़ ठीक ठाक माल है, तो ये भी इसने घुमा घुमा के, इसने एक वो ही राजनीति वाला खाड़ा बना के और घुमा घुमा के ये वह आड़ बिल्कुल दलदल भर दी। इस सौदा में गांव का विकास होगा नहीं, हर एक जगह बस लिया दे दे, मैं इतने लूंगा, मैं इतने लूंगा, वो काम कर लूट का अड्डा बना दिया, लूट का पेवर लूट का अड्डा। भाई साहब आप भी देख सको, आपने भी बेरा, सबने अब बेरा। किस प्रकार से सरपंच अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रधान रहे हैं, कार्यकारी प्रधान रहे हैं, हमने अगुवाई की है भिवाड़ी की या प्रदेश की। 9 तारीख की 9 तारीख की जो पानीपत, अच्छा पानीपत समालखा अच्छा में मीटिंग है, पूरा हरियाणा प्रदेश के जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान सभी शिरकत करेंगे, बिल्कुल न्याय वो फैसले लिए जाएंगे, बिल्कुल नए फैसले लिए जाएंगे, उसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, और भाई आंदोलन को तेज करा जाएगा। चलो जी, ये आशीष बेनीवाल कालवास गांव से, जिसको मिन्नू क्यूबा गांव कहा जाता है, और मिन्नू क्यूबा नाम छोटा नाम तो है नहीं, क्योंकि विश्व विख्यात नाम है मिन्नू क्यूबा, और ये काम के कहने की जरूरत भी कोई नहीं, लेकिन यह है कि गांव का नाम लेने घना दर्द हो जैसे, क्योंकि गांव में काम इतने पेंडिंग पड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं, हर दिन रात यह रहे भाई, हम जिन बात ने कहे कि जनता के बीच में, भाई गाँव वाले के बीच में कह के आए थे और ये काम कराएंगे वो काम करावांगे, आज वो काम नहीं होने लग रहे दिख दे, जब बड़ी आत्मा बड़ा है गाँव वाले कहेंगे ये भी काम कौन कराए, तो जब जब इस पैवा हो है, जब भी जख्म हरिया हो गया है और बड़ा मन दुखी हो है। लेकिन आशीष कलंक मिल रहा है सरपंच जो युवा पीढ़ी सरपंच बनी वो सिर्फ एक कलंकित किया जा रहा है गांव के द्वारा। भाई साहब सरकार ने नीति बनाई थी कि लगभग यंग सरपंच और अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में
महिलाओं की भागीदारी यंग सरपंच बने। 90% यंग सरपंच जी। बन गए थे, नई सोच उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन वो आते ही उनका मनोबल डाउन करने का काम किया सरकार ने। उसके बाद फिर महिलाओं की जो 50% की भागीदारी करी, मैं तो भाई साहब इस पे भी एक टिप्पणी ही करना चाहूँगा कि 50% महिलाओं की भागीदारी जो करी है, उसमें शायद जो जागरूक महिलाएं थी ना, उनका तो शोषण हुआ है। अच्छा। हाँ, और जो एक चीज़ है भाई साहब, जो पंचायत में आप भी आज देखो हो, जितनी भी भिवानी ब्लॉक में 78 सरपंच हैं, 78 में थे, अद्या में ये महिला सरपंच होगी। आप भी देखो वीडियो ब्लॉग में कहीं भी जाओ, ज्यादातर जेंट्स ही मिलेगा आपने, महिला सरपंच नहीं मिलेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए भाई साहब जिसमें महिला एक्टिव है और वो काम करवाना चाहो काम का, वो मतलब इन चीज़ों में सोशल वर्कर हो जो मतलब काम हो, और उसके काम में जेंट्स के आ जाए, तो बेचारी की उसका तो मतलब वो है ना, अगर वहाँ वो सरपंच लड़ती तो वो काम करवाती, वो काम करवानी, जो उड़ा लड़दी बनदी तो वह काम करवानी, ये में महिला बैठा दी। ये पंचायता में तो भाई अगर सोशल है, जिस तरह भाई आप देखो या संतोष बेनीवाल है, भाई ये महिला थी या गाड़ की थी, इसने ये बढ़िया काम कर रहा है भाई, आपकी हर एक जगह हर पंचायत में या जा ये अपना आप देखो भिवानी जिले में कितनी महिला किसी पंचायत में या किते जा, सारा काम तो उनके वो ही करे। तो इसकी वजह सरकार ने यह कह दी ना भाई, जड़ा महिला एक्टिव है और महिला इलेक्शन लड़ सके, काम कर सकती है, इलेक्शन लड़ सकती है, तो उसमें भाई सब शायद ज्यादा महिला हाँ आंधी, और उसमें ये बंदा ये एक सारा प्रोपेगेंडा था चलो जी। पंचायतों को 2 साल तक इलेक्शन ना करवाने का और इसका एक्सपेरिमेंट करने का कि इसमें किस तरीके से कितना किस साइड निकाला जा सके, कितना किस साइड निकाला जा सके। चलो जी, धन्यवाद आपका। तो ये आशीष सरपंच, धन्यवाद तो हम आपका करेंगे भाई, क्योंकि आप भाइयों की वजह से ही आज जो मतलब बड़ी मीडिया तो आती नहीं, आप जैसे यूट्यूबर भाइयों की वजह से जो हमारी धरातल की बातें हैं वो आप लोग ही उठाते हो कह भाई। सकते हैं देश का भार सोशल मीडिया ने उठाया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज जितनी भी सोशल मीडिया है, मैं उस सभी सोशल मीडिया भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि किसी भी मसले पर अगर आप जाओगे तो सोशल मीडिया ही उठाती है। बड़े चैनल तो हाईलाइट जो बड़े मुद्दे होते हैं उनको एक बार उठा के छोड़ देती, फिर वो बढ़ाती है, लेकिन सोशल मीडिया एक छोटे से छोटे चीज़ को लेकर के बड़ी सी बड़ी चीज़ को उठाती है। मैं इनका तहे दिल से भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। चलो जी, अब सरपंच फिर से अंगड़ाई लेने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने फिर से इनको चुटका बंटवा डाला, और चुटका भी ऐसा बंटवा डाला कि अब की बार जो काम होंगे वो एमएलए साहब के दौरान उनकी मध्यस्थता के साथ किए जाएंगे। लेकिन सरपंच इस बात से नाराज है, पहले नाराज थे सरकार की कुछ नीतियों से, कुछ बातों से। तो आप देखते हैं जी 9 तारीख को क्या फैसले लिए जाए, पानीपत में किस तरह की किस तरह की बातें होंगी, सरपंचों के किस तरह सरपंचों का उत्थान होगा, और सरपंच अपने गाँव का उत्थान प्रगति किस प्रकार से करवा पाएंगे। क्योंकि सरपंच तो फिलहाल लड़ाई लड़ने में, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे थाना तहसील की बात हो, चाहे वो घर के अंदर नजरबंदी की बात हो, चाहे वो कहीं आने जाने की बात हो, बस सरपंच तो डुबकी बजा के बिठा दिया एक जगह। पंचायतों ने, सरकार ने, प्रशासन ने और ग्रामवासियों ने, बस ये है कि सरपंच अब नाम के कमांड बन के रह, हम सरपंच थे, सरपंच हैं। ये सरपंच हो गया आज व्याख्या हाल की, ये प्रधान भी रहे हैं, और अब देखते हैं भविष्य के अंदर क्या फैसले लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं इशारा किया कि साल 12-13 महीने की सरकार है, उसके बाद देखते हैं सरकार बनेगी तो क्या नया बदलाव आएगा सरपंचों के अंदर, उनके ग्रामीण दराग के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।